हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। ओम ज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नाम्ने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापति सुंदरम काकुत्स्थं करुणामयं गुणनिधि विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसंधं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्ति वंदे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारि। दक्षिणे लक्ष्मणो धन्वी वामतो जानकी सुभा पुरतो मारुति यस्य तं नमामि रघुत्तमं। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वाल्मीकि रामायण की जय, वाल्मीकि मुनि की जय। आज अयोध्या कांड का दूसरा अध्याय होगा। पहला अध्याय में था कि राम दशरथ जी अपने चारों बेटे और चारों बहुओं को लेके मिथिला से वापस बारात लेके अयोध्या जी में आ गए और वहां पे बैठ के सब राम जी के अयोध्या में राम जी के गुणों का बखान हो रहा है। दशरथ जी के मन में आता है कि अब राम का अभिषेक कर दूं, राम को राजगद्दी पे बैठा दूं और उनका मैं राजभिषेक देखूं। द्वितीय सर्ग में द्वितीय सर्ग राजा दशरथ द्वारा श्री राम के राज्याभिषेक का प्रस्ताव तथा सभासदों द्वारा श्री राम के गुणों का वर्णन करते हुए उक्त प्रस्ताव का सहर्ष युक्तायुक्त समर्थन। सब जितने सभा के लोग थे सब समर्थन करते हैं, ठीक है ऐसा होना चाहिए, और वो लोग राम जी के गुणों का बखान कर रहे हैं। तथा परसिदं सर्वमान्त्रया वसुधाधिपा हितम उद्धर्षणं चायुवाचं प्रतितं वचा दुधुम्बी स्वर्वकल्पेन गंभीरेणानुनादिना स्वरेण महता राजा जी मूतिवनादयन। उस समय राजसभा में बैठे हुए सब लोगों को संबोधित करके महाराज दशरथ ने मेघ के समान शब्द करते हुए दुधुम्बी की ध्वनि के सदृश अत्यंत गंभीर एवं गूंजते हुए उच्च स्वर से सबके आनंद को बढ़ाने वाली यह हितकारी वचन कहे। राज लक्ष्मणेन युक्तेन कांतेनानुपमेन च वाचा रस युक्तेन स्वरेण निपति निपाण। राजा दशरथ का स्वर राजोचित स्किंदा और गंभीरता आदि गुणों से युक्त था, अत्यंत कमनीय और अनुपम था। उस समय अद्भुत रसमय स्वर से समस्त नरेशों को संबोधित करके बोले। विदितं भावतामे तत् यथा मे राजमुत्तमं पूर्व के ही ममा राजेंद्र ही सुतवत परिपालितम। सज्जनों, आप लोगों को यह विदित है कि मेरे पूर्वज राजाधिराजों ने श्रेष्ठ राज का किस प्रकार पुत्र की भांति पालन किया था। राजा दशरथ बता रहे अपने सभी सभा के लोगों को। सोहम इच्छा कुभी सर्वे नरेंद्र प्रतिपालितम श्रेयम युक्तो इच्छामि सुखाराम खिलम जगत। समस्त इच्छा कुवंशी नरेशों ने जिसका प्रतिपादन किया है उस सुख भोगने के योग संपूर्ण जगत को अब भी मैं भी कल्याण का भागी बनाना चाहता हूँ। मया प्रचरितं पूर्वे पंथानम अनुगच्छताम प्रजा नित्यमनिंद्रेणा यथा सक्ता विरचिता। मेरे पूर्वज जिस मार्ग पर चलते आए हैं उसी का अनुसरण करते हुए मैंने भी सदा जागरूक रहकर समस्त प्रजाजनों की यथाशक्ति रक्षा की है।
इदं शरीरं कृष्णस्य लोकस्य चरिताहितं पाण्डुर यात्पत्रस्य छायायां जनितं मया। समस्त संसार का ही साधन करते हुए मैंने इस शरीर को राज छत्र की छाया में बूढ़ा किया है। प्राप्त वर्ष सहस्राणि बहुन्यानि युषि जीवता जीर्णस्य शरीरस्य विश्रांति अभिरोचये। अनेक सहस्र वर्षों की आयु पाकर भी जीवित रहते हुए अपने इस जराजीर्ण शरीर को अब मैं विश्राम देना चाहता हूँ। राजा दशरथ बोल रहे हैं, राजा प्रभाव जुष्टम च दुर्वाहम जितेन्द्रिये परिश्रांतोस्मि लोकस्य गुर्वीं धर्म दुरम वहन। जगत के धर्म पूर्वक संरक्षण का भारी भार राजाओं के शौर्य आदि प्रभाव से ही उठाना संभव है। अजितेंद्रिय पुरुषों के लिए इस बोझ को उठाना अत्यंत कठिन है। मैं दीर्घ काल तक इस भारी भार को वहन करते करते थक गया हूँ। सोहम विश्रामम इच्छामि पुत्रम कृत्वा प्रजाहिते सन्निकृष्टानि माना सर्वानुमान्य दुजर्षभान। इसलिए यहाँ पास बैठे हुए संपूर्ण श्रेष्ठ दुजों की अनुमति लेकर प्रजाजनों के हित के कार्य में अपने पुत्र श्री राम को नियुक्त करके अब मैं राजकाज से विश्राम लेना चाहता हूँ। अनुजातो हि माम सर्वे गुणे हि श्रेष्ठो ममात्मजा पुरंदर समो वीर्यम रामम पर पुरंजया। मेरे पुत्र श्री राम मेरी अपेक्षा सभी गुणों में श्रेष्ठ है। शत्रुओं की नगरी पर विजय पाने वाले श्री रामचंद्र बल प्राकर में देवराज इंद्र के समान है। तम चंद्रम इव पुष्पेणा युक्तम धर्म वितंबरम यौवराजेन युक्तस्मि प्रातः पुरुष पुंगवम। पुष्य नक्षत्र से युक्त चंद्रमा की भांति समस्त कार्यों के साधन में कुशल तथा धर्मात्मा में श्रेष्ठ उन पुरुष शिरोमणि श्री रामचंद्र जी को मैं कल प्रातः काल पुष्य नक्षत्र में युवराज के पद पर नियुक्त करूंगा। अनुरूपा सवेना तो लक्ष्मीवान लक्ष्मणाग्रजा त्रैलोकमपि नाथेन येन स्थाननाथवत्तरम। लक्ष्मण के बड़े भाई श्रीमान राम आप लोग के लिए योग्य स्वामी सिद्ध हो गए। उनके जैसे स्वामी से संपूर्ण लोक को भी परम सनात हो सकती है। अनेन से ये सत्यम सज्जयोच्छयामि माम महिम गता क्लेशो भविष्यामि सुते तस्मिन् निवेशवे। ये श्री राम कल्याण स्वरूप है। इनका शीघ्र अभिषेक करके मैं इस भूमंडल को तत्काल कल्याण का भागी बनाऊंगा। अपने पुत्र श्री राम का राजभार रखकर मैं सर्वथा क्लेश रहित निश्चित हो जाऊंगा। यदिदम ए अनुरूपार्थम मया साधु सुमंत्रितम भवन्तो अनुमन्यताम कथम वा करवाण्ययाहम। यदि मेरा प्रस्ताव आप लोग को अनुकूल जान पड़े और यदि मैंने यह अच्छी बात सोची हो तो आप लोग इसके लिए मुझे सहर्ष अनुमति दे अथवा यह प्रस्ताव बताए कि मैं किस प्रकार से कार्य करूं। यह पेशमं प्रीतिरित्मन्यं विचिन्तयाताम् अन्यं मध्यश्चिन्ता तो विवर्धव्यधिका को दया। यद्यपि यह श्री राम के राजाभिषेक का विचार मेरे लिए अधिक प्रसन्नता का विषय है, तथापि यदि इसके अतिरिक्त भी कोई सबके लिए हितकर बात हो तो आप लोग उसे सोचें, क्योंकि मध्यस्थ पुरुषों का एक विचार एक पक्षीय पुरुषों की अपेक्षा अच्छा होता है और यह पूर्व पक्ष अपर पक्ष को लक्ष्य करके किया गया होने के कारण अधिक अभिदा कराने वाला होता है। इति भुवन्तं मुदितां प्रत्यनन्दं निपानिपं वृष्टिवन्तं महामोघं नर्दन्तमिव बहिर्णम्। राजा दशरथ जब ऐसी बात कर रहे थे उस समय वहाँ उपस्थित नरेशों ने अत्यंत प्रसन्न होकर उन महाराज को उसी प्रकार अभिनंदन किया जैसे मोर मधुर के कार फैलाते हुए वर्षा करने वाले महामेघ का अभिनंदन करते हैं। सिग्नदोनुनादं संगते ततो हर्षं समीरते जनो गोद गुष्टा सन्नादो मेदनी कंपयानिनम।
तत्पश्चात समस्त जन समुदाय की स्नेहमयी हर्ष ध्वनि ने सुनाई पड़ी। यह इतनी प्रबल थी कि समस्त पृथ्वी को कपाती हुई से जान पड़ी। तस्या धर्मार्थी विदुषो भावमाज्ञा सर्वसा ब्रह्मणा बल मुखश्च पौरजनापदेशः समेत्यते मंत्रे युक्तुम समतागत बुद्धया ऊचु स्वमनसा गत्वा वृद्धम दशरथम नृपम। धर्म और अर्थ के ज्ञाता महाराज दशरथ के अभिप्राय को पूर्ण रूप से जानकर संपूर्ण ब्राह्मण और सेनापति नगर और जनपद के प्रधान व्यक्तियों के साथ मिलकर परस्पर सलाह करने के लिए बैठे। मन से सब कुछ समझकर जब एक निश्चय पर पहुंचे, तब बूढ़े दशरथ से इस प्रकार बोले। अनेक वर्ष सहस्रष्टो वृद्धा त्वमसि पार्थिवा सारामम युराजानाम अभिषिंचस्य पार्थिवम। पृथ्वीनाथ, आपकी अवस्था कई हजार वर्षों की हो गई, आप बूढ़े हो गए तब पृथ्वी के पालने में समर्थ अपने पुत्र श्री राम को अवश्य युवराज के पद पर अभिषेक कीजिए। इच्छा मोहि महाबाहु रघुवीरम महाबलम गजेन महतायांतम रामा छात्र पिताननम। रघुकुल के वीर महाबलवान महाबाहु श्री राम महान गजराज पर बैठकर यात्रा करते हो और उनके ऊपर छत्र तना हुआ हो, इस रूप में हम उनकी झांकी करना चाहते हैं। इति तद्वचनम श्रुत्वा राजा तेषां मना प्रियम आजानानिव जिज्ञासुरिदं वचनम अब्रवीत। उनकी आवाज सुनकर राजा दशरथ के मन को प्रिय लगने वाली थी। इसे सुनकर राजा दशरथ अनजान से बनकर उन सबके मनोभाव को जानने की इच्छा से इस प्रकार बोले। सुत्वेतम वचनम यन्मे राघवम पतिमिच्छता राजानाम संसूयम में तदितम भूत तत्वता। राजा गणों, मेरी बात सुनकर जो आप लोगों ने श्री राम को राजा बनाने की इच्छा प्रकट की है, इसमें मुझे कुछ संशय हो रहा है, जिसे आपके समक्ष उपस्थित करता हूँ। आप इसे सुनकर यथार्थ उत्तर दें। कथम नु मयि धर्मेण पृथ्वी मनुशासिति भवन्ति द्रष्टुमिच्छन्ति युवराजं महाबलम। मैं धर्म पूर्वक पृथ्वी का निरंतर पालन कर रहा हूँ, फिर मेरे रहते हुए आप लोग महाबली श्री राम को युवराज के रूप में क्यों देखना चाहते हैं। ते तमुचु महात्माना पौरजाने पदेशा बहवे निपकार करुणा गुणा संतति सुतस्तते। यह सुनकर महाराज नरेश नगर और जनपद के लोगों के साथ राजा दशरथ इस प्रकार बोले। महाराज, आपके पुत्र श्री राम में बहुत से कल्याणकारी सद्गुण है। गुणान गुणवतो देवा देव कल्प सधीमता प्रियानंदना कृष्णन प्रवेश्यामो अद्यतान सिडू। देव देवताओं के तुल बुद्धिमान और गुणवान श्री रामचंद्र जी के सारे गुण सबको प्रिय लगने वाले हैं और आनंददायक है। हम इस समय इसका तत्किंचित वर्णन कर रहे हैं, आप इसे सुने। राम जी के गुण का वर्णन करते हैं। दिव्य गुणे प्रसक्तो रामम सत्य पराक्रमा इच्छा को व्युपि सर्वे वो ही अतिरिक्तो विसाम्पते। प्रजानाथ सत्य पराक्रमी श्री राम देवराज इंद्र के समान दिव्य गुणों से संपन्न है, इच्छा कुल में भी वे सबसे श्रेष्ठ हैं। रामम सत्पुरुषो लोके सत्य सत्य परायणा साक्षात रामद विनिर्विक्तो धर्मश्चापि श्रेयसः। श्री राम संसार में सत्यवादी सत्यपरायण और सत्य पुरुष है। साक्षात श्री राम ने अर्थ के साथ धर्म को भी प्रतिष्ठित किया है। प्रजा सुखे त्वं चंद्रस्य वसुधायं क्षमा गुणेहि बुद्धया बृहस्पति तुल्यो वीर्यो साक्षात सचिपते। ये प्रजा को सुख देने वाले चंद्रमा की और क्षमा रूपी गुण में पृथ्वी की समानता करते हैं, बुद्धि में बृहस्पति की और बल पराक्रम में साक्षात सचिपति इंद्र के समान है। धर्मज्ञ सत्य धर्मश्च शीलवान सूचका छात्र शांत वितासल चल कृतगो विचितेन्द्रिया मृदुश्च स्थिर चित्तश्च सदा भव्येन सूयका प्रियवादी च भूतानां सत्यवादी च राघवा। श्री राम धर्मज्ञ सत्प्रतीक शीलवान अदोषदर्शी
शांत दीन उनको सांत्वना प्रदान करने वाली, मृदुभाषी, कृतज्ञ, जितेंद्रिय, कोमल स्वभाव, स्थिर बुद्धि, सदा कल्याणकारी, असूया रहित, समस्त प्राणियों के प्रति प्रिय वचन बोलने वाले सत्यवादी हैं। बहुषु सुतानां वृद्धानां ब्राह्मणानां उपासिता तेन सेया तुलाकृति यसे तेजसा वर्धते। वे बहुत से विद्वान बड़े बूढ़े तथा ब्राह्मणों के उपासक हैं, सदा ही उनका संग किया करते हैं। इससे इस जगत में श्री राम की अनुपम कीर्ति या सर्व तेज का विस्तार हो रहा। देवासुर मनुष्याणां सर्वश्रेषु विशारदा सम्यक विद्या व्रतस्थानो यथावत संग भेदविद। देवता असुर मनुष्य के संपूर्ण अस्त्रों का उन्हें विशेष रूप से ज्ञान है। वे संग वेद के यथार्थ विद्वान, संपूर्ण विद्याओं में भली भांति निष्णांत है। गंधर्व में तथा भूमि श्रेष्ठों में बभू भरत अग्रज। गंधर्व भूमि श्रेष्ठो बभूव भरत अग्रजा कल्याणाभिजना साधु रदीनात्मा महामति। भरत के बड़े भाई श्री राम गंधर्व वेद संगीत शास्त्र में भी इस भूतल पर सबसे श्रेष्ठ है। कल्याण की तो वे जन्म भूमि ही है। उनका स्वभाव साधु पुरुष के समान है, उदार है और बुद्धि विशाल है। दुजेराभिविनीतश्च श्रेष्ठ धर्मार्थ निपुणो यदा व्रजति संग्रामं ग्रामर्थे नगरस्य वा गत्वा सौमित्री सहितं नाभिजित्य निवर्तते। धर्म और अर्थ के प्रतिपादन में कुशल श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने उन्हें उत्तम शिक्षा दी है। वे ग्राम अथवा नगर की रक्षा के लिए लक्ष्मण के साथ संग्राम भूमि में जाते हैं। उस समय वहां विजय प्राप्त करे बिना वापस नहीं लौटते। संग्रामत् पुनरागत्य कुंजरेणे रथेन वा पौरान स्वजनन्वन नित्यं कुशलं परिपृच्छति। पुत्रेषु अग्निषु दारेषु प्रेयसी शिष्य गणेषु च। संग्राम भूमि से हाथी अथवा रथ के द्वारा पुनः अयोध्या लौटने पर वे पूर्ववासियों से स्वजनों की भांति प्रतिदिन उनके पुत्रों, अग्निहोत्र की अग्नियां, स्त्रियां, सेवकों, शिष्यों को बुलाकर समाचार पूछते रहते हैं। निकले पूर्वाचा पिता पुत्रा निवोरसान शुश्रूषन्ते चावा शिष्या कश्चित् परम सुदंसिता इति वा कुपुरुष व्याघ्र सदा रामे अभिभावते। जैसे पिता अपने औरस पुत्र का कुशल मंगल पूछता है, उसी तरह समस्त पूर्ववासियों से क्रमशः उनका सारा समाचार पूछा करते हैं। पुरुष सिंह श्री राम ब्राह्मणों से सदा पूछते हैं कि आपके शिष्य आप लोग की सेवा करते हैं या नहीं। क्षत्रियों से जिज्ञासा करते हैं कि आपके सेवक कवच आदि से सुसज्जित है, तो आपकी सेवा में तत्पर रहते हैं कि नहीं। व्यासनेषु मनुष्याणां वृषं भवति दुःखिता उत्सवेषु च सर्वेषु पितेवा परितुष्यति। नगर के मनुष्यों पर संकट आने पर वे बहुत ही दुखी हो जाते हैं। उन सबके घरों में सब प्रकार के उत्सव होने पर उन्हें पिता की भांति प्रसन्नता होती है। सत्यवादी महेश्वासो वृद्ध सेवी जितेंद्रिया स्मिता पूर्वा विभासी च धर्म सत्व सर्वात्मनासिता सम्यक युक्तम श्रेयश्च नाभिगृह्य कथा रुचि। वे सत्यवादी महान धनुधर वृद्ध पुरुषों के सेवक जितेंद्रिय हैं। श्री राम पहले मुस्कुराकर वार्तालाप आरंभ करते हैं। उन्हें संपूर्ण हृदय से धर्म का आश्रय ले रखा है। वे कल्याण का सायमक आयोजन करने वाले हैं। निंदनीय बातों की चर्चा में उन्हें कभी रुचि नहीं होती। उत्तरोत्तरा युक्तो च वक्ता वाचस्पति यथा सुभूरायत तामाच साक्षात विष्णुरीव स्वयं। उत्तर युक्ति से देते हुए वार्तालाप करने में ये साक्षात विरक्ति के समान है। इनकी भवें सुंदर है, आंखें विशाल और कुछ लालमा लिए हुए हैं। ये साक्षात विष्णु की भांति शोभा पाते हैं। रामो लोकाभिरामो यम शौर्य वीर पराक्रमे ही प्रजापालन संयुक्तो न रागोप अतेन्द्रिया।
पर संपूर्ण लोक को आनंदित करने वाले श्री राम सूरता, वीरता, पराक्रम आदि द्वारा सदा प्रजा का पालन करने में लगे रहते हैं। उनकी इंद्रियां राग आदि दोषों से दूषित नहीं होती है। शास्त्रे त्रैलोक्यम अप्येषा भुक्तुम महिमिमाम नास्य क्रोधम प्रसादश्च निर्दशो अस्ति कदाचन। इस पृथ्वी की बात ही क्या, वे संपूर्ण त्रिलोक की रक्षा कर सकते हैं। उनका क्रोध और प्रसाद कभी व्यर्थ नहीं जाता है। अन्येते नियमादा बध्याना वधेषु न कुप्यते यूनकर्थे प्रकटश्च तमसो तत्र तुष्यते। जो शास्त्र के अनुसार प्राण दंडन पाने का अधिकारी है, उनको यह नियम पूर्वक वध कर डालते हैं। अतः जो शास्त्र दृष्टि से अवध्य है, उन पर कदापि कुपित नहीं होते। जिससे वे संतुष्ट होते हैं, उसे हर्ष भर कर धन से परिपूर्ण कर देते हैं। दांतो स प्रजा कांते प्रीति संजने वनिराम गुणे विरचितो रामादित्य सूर्य वाम सुबे। समस्त राजाओं के प्रति कमनीय और मनुष्यों का आनंद बढ़ाने वाले मन और इंद्रियों के साथ आदि मन द्वारा सद्गुणों द्वारा श्री राम वैसे ही शोभा पाते जैसे तपस्वी सूर्य अपनी किरणों से सुशोभित होता है। तमेवं गुण संपन्नम रामम सत्य पराक्रमम लोकपालोपम नातमकामयत मेदनीम। ऐसे सर्वगुण संपन्न लोकपालों के समान प्रभावशाली एवं दिव्य सत्य पराक्रमी श्री राम को इस पृथ्वी की जनता अपने स्वामी बनाना चाहती है। वस्य से असि जातो सो दिष्ट्या सो तो राघवा दिष्टया पुत्र गुणे युक्तो मारीचिव कश्यपा। हमारे सौभाग्य से आपके वे पुत्र श्री रघुनाथ जी प्रजा का कल्याण करने में समर्थ हो गए हैं, तथा आपके सौभाग्य से मरीचि नंदन कश्यप की भांति पुत्रोचित गुणों से संपन्न। बलमारोग्यमायुष्या समस्तम विदितात्मना देवासुर मनुष्य विषु सगंधर्व रंगे सुचा। अंशासते जना सर्वे राष्ट्रे पुरवरे तथा अभ्यंतरस्य बाह्यंश्च पौर जनपदो जना। देवताओं, असुरों, मनुष्यों, गंधर्व, नागों से प्रत्येक वर्ग के लोग इस राज और राजधानी में भी बाहर भीतर आने जाने वाले नगर और जनपद के सभी लोग सुविख्यात शील स्वभाव वाले श्री रामचंद्र के लिए सदा ही बल आरोग्य आयु की शुभकामना करते हैं। स्त्रियो वृद्धस्ता तरुणस्सांगे प्रातः समाहिता सर्वा देवा नमस्यन्ति रामस्य मनस्वनि। तेषां तत् याचितं देवा त्वत्प्रसादा समृद्ध्यता। इस नगर की बूढ़ी और युक्तियां उस तरह की स्त्रियां सवेरे और सायंकाल एकत्र होकर परम उदार श्री राम के युवराज होने के लिए देवताओं से नमस्कार पूर्वक प्रार्थना किया करती हैं। देवी, उनकी वह प्रार्थना आपके कृपा प्रसाद से पूर्ण हो रही है। रामम इंदिवरम श्यामम सर्वशत्रु निर्वहणम पश्यामो योग राजस्था आत्मजम। निर्षेध जो नीलकमल के समान श्याम कांति से सुशोभित तथा समस्त शत्रुओं का संहार करने में समर्थ है, आपके उन श्रेष्ठ पुत्र श्री राम को हम युवराज पद पर विराजमान देखना चाहते हैं। तम देवदेवोपम ममात्मजं ते सर्वस्य लोकसिते निविष्टिं हिताय च क्षिप्रमुदार जुष्टं मुदा विवेक्तुं वरद त्वम् अहर्षि। अतः वरदायक महाराज, आप देवादि श्री गुरु विष्णु के समान पराक्रमी, संपूर्ण वेदों के संपूर्ण लोकों के हित में संलग्न रहने वाले महापुरुष द्वारा सेवित अपने पुत्र श्री रामचंद्र जी का जितना शीघ्र हो सके प्रसन्नता पूर्वक राजाभिषेक कीजिए। इसी में हम लोग का हित है। इतर्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य अयोध्या कांड द्वितीय सर्गा
इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में दूसरा सर्ग पूरा हुआ। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब भक्तन की जय। सब संतन की जय। जय जय सीताराम।